यूएई के शारजाह शहर में 29 साल की भारतीय महिला अतुल्य शेखर की मौत हो गई। वो केरल के कोलम की रहने वाली थी और अपने पति सतीश शंकर के साथ वहां एक फ्लैट में रहती थी। परिवार का आरोप है कि अतुल्य की हत्या उसके पति ने की है और वजह थी दहेज का लालच। अतुल्य की मां ने बताया कि 18 और 19 जून की रात को सतीश ने पहले उसका गला दबाया और फिर पेट पर लात मारी और फिर सिर पर प्लेट से वार किया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। घर में उसकी लाश बरामद हुई और इस खबर के मिलते ही भारत में उसके परिवार में कोहराम मच गया। अब बात करते हैं ये सब आखिर क्यों हुआ। परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही अतुल्य को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। शादी साल 2014 में हुई थी और तब अतुल्य के घर वालों ने दहेज में 40 से ज्यादा सोने के गहने और बाइक दी थी। फिर भी मांगे खत्म नहीं हुई। मृतका की मां कहती हैं कि उनकी बेटी कई बार परेशान होकर शिकायत किया करती थी, लेकिन उन्होंने बेटी को समझा बुझाकर चुप रहने के लिए कहा। अब इस केस में सतीश के खिलाफ मर्डर का केस दर्ज कर लिया गया है। अब बात करते हैं सतीश की सफाई की। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सतीश ने ये बात मानी है कि उसने अपनी पत्नी को पीटा, लेकिन उसने इसे प्यार का नाम दिया। उसका कहना था कि ये सब कुछ प्यार में किया गया था। फिर कहा कि अतुल्य मेरी है और सिर्फ मेरी है। सतीश ने कहा कि वो मानता है कि उसने नशे में पत्नी को मारा था, लेकिन वो रोज ऐसा नहीं करता था। और इतना ही नहीं, सतीश ने उल्टा अपनी पत्नी पर ही आरोप लगाया और कहा कि वो सतीश के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करती थी। जब उसको गुस्सा आता था तो वो नहीं समझ पाती थी कि वो क्या करे। तो वहीं दुबई की एक कंपनी में साइट इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे सतीश को नौकरी से निकाल दिया गया है। और इसी महीने की शुरुआत में केरल की एक और महिला विम्पंचिका मनियान की भी शारजाह में मौत हो गई थी। उसकी एक बेटी भी मृत पाई गई थी। उस केस में पुलिस को शक है कि महिला ने खुदकुशी की और उसके पीछे पति और ससुराल वालों का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न कारण हो सकता है। उस घर में मलयालम में एक नोट भी मिला जिसे महिला ने खुद लिखा था, ऐसा माना जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे समाज में दहेज के नाम पर औरतों की जान लेना अब विदेशों तक पहुंच चुका है? आखिर कब तक लड़कियां शादी के बाद भी सुरक्षित नहीं रहेंगी और कब तक मारने पीटने को इस तरीके से नॉर्मलाइज किया जाता रहेगा? अब विदेशों में भी ये चीजें आम हो चुकी हैं, स्पेशली इंडियन कम्युनिटी के बीच। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में आप अपने विचार रख सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।